हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश CWP टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जब भी हम नया लैपटॉप लेके आते हैं घर पे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके बाहरी हिस्सा में हमें क्या क्या नजर आता है। तो बाहरी हिस्सा के हर चीज को हमने डिटेल्स में समझाया था पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक दे देंगे वीडियो का, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। अब लैपटॉप कैसे चलाएं, इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। जब हम लोग ऑन करेंगे तो पहला सीन जो हम लोग कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है उसके बारे में, एक एक चीज के बारे में, एक एक एलिमेंट के बारे में इन डिटेल्स में हम सीखेंगे कि क्या चीज है और उसको क्या कहते हैं और कहाँ यूज आता है और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप पे और हम लोग ये सीखेंगे कि फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हमको क्या क्या देखने को मिलता है और उसको कैसे हम लोग यूज में लाते हैं। तो लैपटॉप ऑन हो चुका है। अब हमें यहाँ सबसे पहला क्या नज़र आता है? यहाँ जो हम लोग को नज़र आता है इसको बोलते हैं डिस्प्ले, यानी डेस्कटॉप डिस्प्ले। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमको ये छोटा छोटा फोटो सब नज़र आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइकन। अब आइकन दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टम आइकन, एक होता है एप्लीकेशन आइकन। अब सिस्टम आइकन और एप्लीकेशन आइकन में क्या डिफरेंस है? सिस्टम आइकन वो होता है जो जब भी हम लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके साथ ही इनबिल्ट मिलता है। ठीक है, और एप्लीकेशन आइकन वो है जो हम लोग अपना आवश्यकता के अनुसार हम लोग जिसको डाउनलोड करते हैं या क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब दोनों को पहचानेंगे कैसे? दोनों को पहचानने का एक तरीका है, सिस्टम आइकन में ना नीचे की तरफ एरो का कोई निशान नहीं मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन आइकन जिसको हम लोग डाउनलोड किए या क्रिएट किए हैं उसके नीचे में ना एक छोटा सा एरो का, यहाँ देखो ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों को पहचानने का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को इसके अलावा और क्या नज़र आता है? इसके अलावा हम लोग को नीचे में एक छोटा सा काला सा पट्टी नज़र आता है, इसको बोलते हैं हम लोग टास्क बार। ठीक है, अब ये टास्क बार का बहुत सारा फंक्शन है, एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को मिलता है यहाँ एक छोटा सा खिड़की जैसा विंडो, जैसे खिड़की से लाइट आ रहा है, ये खिड़की जैसा विंडो मिलता है। ये है स्टार्ट बटन। यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे, क्लिक कैसे करते हैं ये तो पता है ना, लेफ्ट माउस से, लेफ्ट उंगली से एक बार क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लंबा चौड़ा सा ये लिस्ट आ जाएगा। ये लिस्ट क्या चीज़ का है? ये है सॉफ्टवेयर का, फोल्डर का, एप्लीकेशन का। ठीक है, जितना भी हमारा कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उस सब का ये लिस्ट है। अच्छा, ये लिस्ट क्या है ना कि अल्फ़ाबेटिकल ये अरेंज्ड रहता है। जैसे देखो पहला है ए, तो ए से जितना भी होगा ना सब एक साथ रहेगा। एक्सेस, एक्रोबेट रीडर, ठीक है, अलार्म क्लॉक, ऑडियोसिटी। ठीक है, तो इस टाइप से रहता है अल्फ़ाबेटिकल। दूसरा बी है, सी है, इस तरह जेड लास्ट में होगा। जैसे जूम है, जूम है, जूम कहाँ मिलेगा? लास्ट मिलना चाहिए, जेड से स्टार्ट होता है, तो ये देखो लास्ट में जूम है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल रहता है। ये ऐसे भी तुम सर्च कर सकते हो, या फिर सर्च करने का और भी तरीका है, आगे बताएंगे हम। इसके बगल में हम लोग को ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा फोटो जैसा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइल्स। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये होता है जिसको हम लोग आसानी से, जिसको हम लोग रेगुलर यूज़ कर रहे हैं उसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, अब इसको कैसे लाते हैं? ये यहाँ कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को यहाँ पर ही लेफ़्ट की दबा के रखो, उसके बाद खींच के, ऐसे खींच के उसको ऐसे लेके आके यहाँ पर जैसे छोड़ेगा तो ये यहाँ पर आके फिट हो जाएगा। ठीक है, इसको टाइल्स बोलते हैं। एक्चुअली इतना ऊपर नीचे खोजने से अच्छा यहाँ पर रहेगा, अचानक से यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और हम लोग आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, वो एप्लीकेशन में जा पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये टाइल्स बोलते हैं इसको, ये रहता है। ठीक है, अब हमको और क्या नज़र आता है? और नीचे में हम लेफ्ट साइड में, इसके भी लेफ्ट साइड में ऊपर में ये 3 लाइन्स है, इसको स्टार्ट है, यहाँ से भी स्टार्ट है। और नीचे देखते हैं तो हमको कुछ और नज़र आता है। जैसे ये डेल है, ये हमारा डेल का लैपटॉप है, तो यहाँ डेल का दिखा रहा है। इस पर हम जब लेफ़्ट क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आता है, जैसे चेंज अकाउंट सेटिंग, लॉक, साइन आउट। अभी नहीं करना है भाई, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट है, अब ये पूरा डॉक्यूमेंट को एक साथ दिखा देगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे ना, तो देखो ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है ना, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट फोल्डर को ओपन कर देगा, और जितना भी फाइल फोल्डर इसके अंदर है वो सारा इसको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है पिक्चर। इस लैपटॉप में जितना भी पिक्चर हम इसमें रखे हैं वो एक साथ शो कर देगा। जैसे एक पिक्चर में हम एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं तो देखो ये हमको पिक्चर वाला सेक्शन में लेके जाएगा और सारा पिक्चर को दिखा देगा, जितना भी इस लैपटॉप में हम पिक्चर रखे हैं। ठीक है, अब और क्या है, पिक्चर हो गया। अब है इसके बाद सेटिंग। अब ये सेटिंग जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अब ये जो सेटिंग है इसी से पूरा लैपटॉप का हम पूरा सेटिंग कर सकते हैं। जैसे एक बार क्लिक करके दिखाते हैं, ये क्लिक किए, ये लैपटॉप का सेटिंग खुल गया। जैसे मोबाइल में सेटिंग खोल के हम लोग चेंजेस करते हैं ना, उसी तरह लैपटॉप में भी ये सेटिंग वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस है, जैसे सिस्टम है, डिवाइस है, फ़ोन है, नेटवर्क, इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, ऐप्स, अकाउंट्स, टाइम एंड लैंग्वेज, गेमिंग, ईज ऑफ एक्सेस, सर्च, प्राइवेसी, अपडेट एंड सिक्योरिटी। ये बहुत सारा, इसके अंदर भी बहुत सारा फंक्शन है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और ये सेटिंग के बाद हमको लास्ट में मिलता है ये पावर बटन। अब इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमको 3 ऑप्शन नजर आएगा। पहला है स्लीप, दूसरा है शट डाउन और तीसरा है रीस्टार्ट। सबसे पहला है स्लीप। स्लीप का क्या फंक्शन है, स्लीप में ना जैसे भी हम लोग कुछ काम भी कर रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम खोल कर रखे हैं, कुछ टास्क कर रहे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कुछ भी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा देर ब्रेक के बाद जब भी हम लैपटॉप को ओपन करेंगे तो वहीं से शुरू हो जहाँ पर हम छोड़ के गए थे। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी तुम काम कर रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ फाइल बना रहा था एक्सेल में, और अचानक से तुमको खाने के लिए बुला लिया, घर में खाना खाना है, तो हम क्या करते हैं, स्लीप मोड में डाल के लैपटॉप बंद कर देते हैं। उसके बाद खाना खाएंगे, आधा घंटा खाएंगे, फिर आके जैसे हम लैपटॉप को ऑन करेंगे तो हम वहीं पाएंगे अपने आप को जहां हम इसको छोड़ के गए थे। ठीक है, तो ये स्लीप मोड का ये फीचर है। उसके बाद है शट डाउन, ये कम्प्लीटली ऑफ कर देगा लैपटॉप को, बंद करने समय इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट में है रीस्टार्ट, और इसको करने से लैपटॉप रीस्टार्ट होता है। ये कब ज़रूरत पड़ता है, कभी लैपटॉप मतलब हैंग कर रहा है या फिर लैपटॉप में कोई नया सॉफ्टवेयर अपलोड किए हैं, तो उस समय वो रिस्टार्ट का मांगता है ताकि वो पूरा अच्छा से वो अरेंज कर पाए, तो उस समय ये रिस्टार्ट काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये जो स्टार्ट बटन के बगल में जो लंबा चौड़ा सा ये जो दिख रहा है ना, ये पट्टी, ये है सर्च बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पट्टी है ना, ये सर्च बार जिसको बोल रहे हैं, ये सर्च बार में ना तुम सर्च करोगे, जैसे एक बार क्लिक किया और क्लिक करते ही ना यहाँ पर तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो हमको वर्ड देखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे MS वर्ड। हम लिखते हैं तो देखो MS वर्ड का ये एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, उसी तरह हम कोई फोल्डर देखते हैं, जैसे एक मेरे पास एक फोल्डर है, हम एक फोल्डर सर्च कर लेते हैं अपना 3CWP। ठीक है, CWP हम एक सर्च मारे, देखो ये CWP का फोल्डर जो है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ ओपन है। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो इस तरह से ये सर्च बार काम करता है। ठीक है, और यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं जो चीज़ हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसका फंडा समझ गए आप। और नेट रहेगा ना, तो नेट से भी, जैसे अगर फाइल फोल्डर नहीं है लैपटॉप में, तो वो नेट से भी सर्च करके उसे सिमिलर एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को शो कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये टास्क व्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, 2 रेक्टेंगल शेप का 2 बॉक्स है, इसको बोलते हैं टास्क व्यू। एक्चुअली इसका क्या काम है, जब भी हम लोग कुछ लैपटॉप में करते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ भी करते हैं, जैसे हम अभी हम सेटिंग खोज लेते हैं। ठीक है, अभी हम सेटिंग खोले, हम सेटिंग में जाके कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ हम काम कर रहे थे। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं।
फिर हम जाते हैं, फिर हम दिस पीसी में जाते हैं। दिस पीसी का हम कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या मान लो ये वीडियो वाला हम क्लिक किए, इतना सारा वीडियो वो सारा आ गया। ठीक है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ऐसे 2 3 4 जितना भी हम देखते रहते हैं ना, इसको सबको एक साथ एक ही फ्रेम में देखने के लिए ये टास्क व्यू का काम करता है। ये जितना भी टास्क किए हैं, टास्क व्यू है, जो टास्क का मतलब है काम। जितना भी टास्क हम लोग किए हैं वो हम लोग एक एक फ्रेम में, एक मॉनिटर में हम लोग को दिखाई देगा। देखो एक बार क्लिक किए, देखो जितना हम अभी खोले थे, क्या ये वीडियो वाला सेक्शन है, ठीक है, ये सेटिंग वाला है, ये रिकॉर्डिंग वाला चल रहा है। तो इस तरह से अलग है। मान लो कि एक ये टास्क व्यू का एक्चुअली काम क्या है, एक बार क्लिक किए सारा खुल गया, हमको झट से पहुंचना है हमको सेटिंग में, तो सेटिंग वाला में क्लिक कर देंगे, सेटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये टास्क व्यू का ये काम है। ठीक है, समझ गया टास्क व्यू को अच्छी तरह। अब इसके बाद हमको ना 2 4 से यहाँ छोटा छोटा आइकन सब नजर आ रहा है। ये क्या था, ये था हम लोग का टास्क बार, और ये बगल में जो 2 3 4 आइकन नजर आ रहा है, ये क्यों है? ये एक्चुअली हम खुद लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? ये क्विक एक्सेस है। ठीक है, क्विक एक्सेस का मतलब क्या होता है कि हम इसको एक क्लिक में हम इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमको ये क्रोम ओपन करना है, तो क्रोम क्या है, एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, ये क्रोम खुल के एक क्लिक में ही ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये क्रोम खुल गया, और यहाँ से मेरा बहुत सारा यह ईमेल आईडी से हम क्रोम बनाए हुए हैं, तो इस तरह से ये एक क्लिक में ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर वो हम यहाँ पर शॉर्टकट जो बनाए हुए हैं एप्लीकेशन का, अगर यहाँ से हम चाहेंगे एक क्लिक में हो जाए, तो यहाँ से हम जब भी कोई भी चीज़ को खोलना चाहेंगे तो हमको डबल क्लिक करेंगे तभी खुलेगा। जैसे ये ऑडासिटी है, इसको हम ओपन करना चाहते हैं, तो एक क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ सेलेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन हम लगातार जल्दी जल्दी 2 क्लिक करेंगे, मैंने डबल टैप करेंगे, तभी जाके ये ऑडासिटी ये ओपन होगा। जब ऑडासिटी ओपन हुआ, हम डबल क्लिक किए तब जाके खुला। लेकिन यही अगर हम टास्क बार में लेके आए रहते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, लेकिन यही हम टास्क बार में अगर लेके आते तो एक क्लिक में खुलता। तो यहाँ हम स्टार्ट बटन को दबाते हैं, और यहाँ से हम ऑडियोसिटी, ये एप्लीकेशन है, इसको ला के दिखाते हैं। देखिए ये ऑडियोसिटी है, और इस पर हम लेफ्ट नहीं राइट क्लिक करेंगे, तो माउस से हम राइट क्लिक किए, और यहाँ पर एक पॉपअप आया खुल के, और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन जो है ये है मोर के सामने में दिख रहा है ये पिन टू टास्क बार। पहला ही ऑप्शन है पिन टू टास्क बार, उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेशन है, ओपन फाइल लोकेशन, खैर उससे मतलब नहीं है। पिन टू टास्क बार, हमको टास्क मिलाना, तो एक बार यहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर आ गया टास्क बार में ये ऑडियोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद कैसे होगा, अगर हम यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करेंगे ना, देखो एक सिंगल क्लिक किए, ये ऑडियोसिटी ऑन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम अगर यहाँ से, ये शॉर्टकट है, यहाँ से अगर हम एक क्लिक करते हैं तो ये कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ सेलेक्ट होगा। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तब जाके ये ओपन होगा, ये डबल क्लिक किए तब जाके ये ऑडियोसिटी ओपन हुआ। तो इस तरह से ये टास्क बार का ये आइकन सब यहाँ पर काम करता है, ये फायदा है यहाँ पर आगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमको कुछ और ऑप्शन नजर आता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे या फिर नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ एक ग्लोब जैसा बना हुआ है ना, ये क्या है, ये इंटरनेट को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं मोबाइल के थ्रू से वायरलेस, तो यहाँ पर है, जैसे कि इसको हम क्लिक करते हैं, ये क्लिक करते हैं, तो ये हॉटपॉट के थ्रू से जितना वाईफाई मिल रहा है ना इस लैपटॉप को अभी, वो सारा शो हो रहा है। ठीक है, अभी हम तुमको अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल से हम इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अभी हम अपना मोबाइल में गए और इसका हॉटपॉट ऑन कर दिए। ठीक है, हॉटपॉट ऑन कर दिए। अब हम वापस जाते हैं ये ग्लोब वाला आइकन में, और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करते हैं। अब देखना, अब देखो यहाँ ऊपर में प्रकाश लिखा गया ना, तो ये मेरा वाईफाई का नाम है। ठीक है, अब इस यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, कहीं भी बाहर में जाके एक बार क्लिक कर दो, ये पॉपअप हट जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ साइन जो है ये अब ग्लोब हट गया, और यहाँ पर ये वाईफाई का सिग्नल दिखाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ये है बैटरी, ये बैटरी शो करेगा कितना % बैटरी अभी लैपटॉप में। यहाँ एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं
तो देखो यहाँ भी 57% बैटरी शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से ये है। उसके बाद जो है ये है डेट एंड टाइम का। यहाँ पर एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं, देखो ये कैलेंडर आ गया करंट मंथ का, और ऊपर में ये टाइमिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये डेट एंड टाइम शो करता है, नोटिफिकेशन एरिया में ही आता है ये। और उसके बाद लास्ट में है ये है एक मैसेज जैसा आइकन बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी मैसेज मिलेगा सिस्टम अपडेट का या फिर कोई भी चीज़ का, तो यहाँ पर ये शो करेगा, ठीक है। कोई एंटीवायरस का या कुछ भी आएगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन ये मैसेज के थ्रू से यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा टोटल टास्क बार समझ गए हम लोग, आइकन समझ गए, स्टार्ट मेनू सब समझ गए हम लोग। और उसके बाद यहाँ पर ये स्क्रीन में ना राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट नहीं राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पॉपअप आता है। यहाँ पर पहला है व्यू का। अब जो आइकन जो हम यहाँ शो हो रहा ना ये व्यू है, ये मीडियम आइकन में ये क्लिक किया जाएगा, बिंदी सा है ना, मतलब ये मीडियम है। अगर हम ऊपर में लार्ज में अगर क्लिक कर देते हैं, देखो ये सारा बड़ा हो गया, ठीक है। फिर से खाली जगह में हम राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और स्मॉल में कर देंगे तो ये सब छोटा छोटा हो जाएगा, देखो पहले से भी छोटा हो गया, ठीक है। इस तरह ये व्यू का ये काम है। दूसरा है सॉर्ट बाय, ये नाम है, ये साइज है, ये आइटम टाइप है, ये डाटा मॉडिफाई है, ये अलग अलग टाइप से ये सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट मैंने कि ये उस टाइप से ये अरेंज हो जाएगा। जैसे नेम है, अगर इसमें हम क्लिक कर देते हैं तो ये जो है बाय नेम ये ऑटोमेटिक जो आइकन है उसको सेट कर देगा, ठीक है। फिर एक बार खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद रिफ्रेश है, ये हर बार तब करना जरूरी होता है जब भी हम लैपटॉप को ओपन करते हैं। इसको लगातार 3-4 बार हम लोग इसको और रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सब ठीक ठाक अरेंज हो जाए अपना अपना जगह में, ठीक है। इसका एक और भी उपाय है, जैसे कि ये टच पैड होता है लैपटॉप में, उसमें एक नहीं 2 उंगली एक साथ रखोगे ना तो ये खुल जाएगा ये वाला, वहाँ से हम रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी राइट क्लिक करके हम देखते हैं। और है नीचे में तो ग्राफिक सेटिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है। और ऊपर का 2 हाइड है, पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट, ये हाइड है। एक्चुअली ये कब एक्टिव होगा, जब हम कोई चीज़ कहीं पर से कॉपी करेंगे, कोई फाइल या फोल्डर का कोई चीज़ कंटेंट को हम लोग कॉपी करते हैं तो यहाँ पर हम ये ओपन हो जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद ये नीचे में ग्राफिक सेटिंग है, खैर इसका कोई मतलब नहीं है, ग्राफिक का सेटिंग होता है। देखो एक बार क्लिक करके दिखाए थे, ये ग्राफिक सेटिंग है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जो लैपटॉप का ग्राफिक वाला कंट्रोल पैनल है वो खुल जाएगा और यहाँ से ये ग्राफिक को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर एक बार हम लोग राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद ये ऑप्शन है न्यू, यहाँ से हम लोग फोल्डर बना सकते हैं। जैसे ही देखो फोल्डर है, शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारा है फंक्शन, ये हम आगे के वीडियो में हम समझाएंगे कैसे फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाने से क्या हम लोग को मदद मिलता है, क्या है के लिए फोल्डर बनाते हैं हम लोग, सब बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ से हम लोग डिस्प्ले का सेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखो ये वाला पे हम एक बार क्लिक करते हैं तो ये हम लोग को सेटिंग के डिस्प्ले वाला ऑप्शन में लेके आ जाएगा। देखो डायरेक्ट डिस्प्ले पे लेके आ गया। यहाँ से हम ब्राइटनेस, कलर, ये सब चेंज कर सकते हैं। इसको बंद कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बढ़िया से समझा देंगे अगले वीडियो में। इसके बाद लास्ट में है पर्सनलाइज, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये सेटिंग में वापस लेके जाएगा, वहाँ पर ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन में लेके चल जाएगा। यहाँ से जो हम लोग को नजर आ रहा था ना, देखो पहले दिखाते हैं, ये बैलून जैसा नजर आ रहा है ना स्क्रीन में, इसको बोलते हैं वॉलपेपर, ठीक है। अब ये वॉलपेपर चेंज करना तो क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे पर्सनलाइज में एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट आ जाएगा बैकग्राउंड में। यहाँ पर देखो अब नीचे में ना बहुत सारा ऑप्शन है, बैकग्राउंड है, पिक्चर है, यहाँ क्लिक करेंगे तो स्लाइड कलर आ जाएगा, स्लाइड शो आएगा, वो लगातार शो ऐसा स्लाइड होते रहेगा। और उसके नीचे में चूज योर पिक्चर, जो पिक्चर हम लोग पहले यूज कर सके वो सब यहाँ नजर आने लगेगा। या नीचे में ब्राउज है, ब्राउज करके भी तुम पिक्चर को यहाँ ला सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ से एक तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो कि हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड वाला सेलेक्ट किए ना, यहाँ देखो आ गया, ये प्रीव्यू शो करता है। अब हम इसको अगर क्लोज कर देते हैं ना तो देखो हमारा जो है
ये वॉलपेपर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको हम हटा देते हैं, इसको फिर से जाएंगे सेटिंग में और यहाँ से वापस हम बैलून वाला करके इसको छोड़ देते हैं। हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी था। लैपटॉप पहली बार जब हम ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, उसके बाद का हमको लगता है कि ये सारा यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद भी कोई डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो हमसे कहिएगा, हम एक और वीडियो उससे रिलेटेड बना देंगे। तो ये मेरे हिसाब से ये कंप्लीट ट्यूटोरियल था। फर्स्ट टाइम हम लोग जब भी लैपटॉप को हम लोग ओपन करते हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों के लिए जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता है। तो मिलते हैं अगले नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।